ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 36वें अधिकरण का विचार कल प्रारंभ हुआ। यह अधिकरण इस पाद का अंतिम अधिकरण है। इस पाद का विषय है अंगावबद्ध उपासनाएं। अंगावबद्ध उपासनाओं को विषय बना करके संशय हुआ कि इन अंगावबद्ध उपासनाओं का नियम से विकल्प माना जाए या समुच्चय माना जाए या यथाकाम्य माना जाए। तो पूर्व पक्ष है कि इनका समुच्चय मानना चाहिए, नियम से समुच्चय ही होगा, यथाकाम्य नहीं होगा या विकल्प का नियम भी नहीं होगा, अपितु समुच्चय होगा। ऐसा क्यों? तो पूर्व पक्षी कहते हैं अंगावबद्ध उपासनाओं का आश्रय जो है, अंगावबद्ध उपासनाएं हैं प्रतीकोपासनाएं। प्रतीकोपासनाओं का आश्रय माना जाता है प्रतीकों को और आश्रित माना जाता है उपासनाओं को। यहाँ कर्म के अंगभूत उद्गीतादि प्रतीक है, वे ही उपासना के अंग है, आश्रय है। और आश्रय रूप जो कर्मांग उद्गीतादि है, इनका समुच्चय अनुष्ठान होता है। तो आश्रय आश्रित उपासनाएं होने से जैसा आश्रय का अनुष्ठान होगा, ऐसा ही आश्रित उपासनाओं का भी अनुष्ठान मानना चाहिए। तो आश्रयभूत कर्मांगों का तो समुचित अनुष्ठान होता है, इसलिए इनका भी समुचित अनुष्ठान ही माना जाए, विकल्प का नियम या यथाकाम्य न माना जाए। ऐसा पूर्व पक्ष है इस अधिकरण का। प्रथम सूत्र से लेकर के चतुर्थ सूत्र तक इसी पूर्व पक्ष के संपोषक हेतुओं को बताया जा रहा है, ज्ञापकों को बताया जा रहा है। तो प्रथम सूत्र में पूर्व पक्ष बताया गया अंगेषु यथा आश्रय भाव से कि जैसे उपासना के आश्रयभूत कर्मांग उद्गीतादियों का प्रधान कर्म के साथ समुचित अनुष्ठान होता है, जैसा आश्रय भाव है, ऐसा ही आश्रित जो उपासनाएं हैं उनका भी मानना चाहिए। का मतलब समुचित अनुष्ठान मानना चाहिए। ये पूर्व पक्ष हुआ। प्रथम श्लोक से सूत्र से बताया गया। और शिष्टेश्च इस सूत्र से ये कहा जा रहा है, एक पूर्व पक्ष के प्रति जो सिद्धांति की आशंका है, उस आशंका का समाधान करते हुए कहा, यदि आश्रित का सहभाव होता है इसलिए आश्रय का भी सहभाव मानते हो, तब तो गोदोहन पात्र भी कर्म का अंगभूत जो अपप्रणयन है,
तदाश्रित होने से उसका भी सहभाव होना चाहिए, यह आपत्ति आएगी। ये जो अनिष्टापत्ति की आशंका पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांतियों ने की, इसका निराकरण करने के लिए द्वितीय सूत्र में ये बताया गया कि शिष्टेश्च, शिष्टे इस पंचम्यंत पद का अर्थ है विधानात्, का मतलब जैसे कर्मांगों का तीनों वेदों में विधान है, ऐसे कर्मांग आश्रित उपासनाओं का भी तीनों वेदों में विधान है। तो ये विहितत्व रूप, वेदत्रय विहितत्व रूप साम्य दिख रहा है आश्रय तथा आश्रितों में। ऐसे वहां गोदोहन में नहीं है। गोदोहन तो चमस के स्थान पर विहित है, नहीं तो चमस का विधान निरर्थक हो जाएगा। इसलिए ये दोनों में अवान्तर भेद होने से दार्ष्टान्त में जो कर्मांग तथा कर्मांगाश्रित उपासनाएं हैं, इनमें वेदत्रय विहितत्व रूप अविशेष है, समानता है, और गोदोहन में ऐसा नहीं है। अतः गोदोहन तो चमस के विकल्प के रूप में विहित होने के कारण उसका समुच्चय नहीं होगा, ये अनिष्टापत्ति नहीं आएगी। ये बताया गया द्वितीय सूत्र में। द्वितीय सूत्र तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग देख लें ये तीसरा सूत्र इस अधिकरण का। तो तीसरे सूत्र का उच्चारण किया जाए। तीसरे सूत्र की पहले अवतरण टीका को देखिए। समुच्चये लिंगम, अंगावबद्ध उपासनाओं का समुचित अनुष्ठान होगा, इस अर्थ का ज्ञापक लिंग बताया जा रहा है तीसरे सूत्र से। तो समाहारात, समाहारात तो समाहारात यह एक ही पद है, कुछ पदों का अध्याय करके सूत्र का अर्थ होता है। छांदोग्य उपनिषद के पहले अध्याय के 5वें खंड में ये बताया गया उद्गीत और प्रणव के एकत्व का ध्यान बताया गया है। उद्गीत भी ओंकार को कहते हैं, प्रणव भी ओंकार को कहते हैं। साम वेद में
विहित जो ओंकार है उसे उद्गीत नाम से कहा जाता है, और ऋग्वेद में प्रयुक्त जो ओंकार उसे प्रणव शब्द से कहा जाता है। दोनों ओंकार हैं, लेकिन अलग अलग वेद प्रयुक्त होने से ये अलग अलग नाम है। और उद्गाता को बताया गया, उद्गाता साम वेद में प्रयुक्त जो ओंकार है उसकी, और ऋग्वेद में प्रयुक्त जो ओंकार है उसकी अभेद उपासना करें, दोनों एक हैं ऐसा चिंतन करें। और इस उपासना का फल बताया गया कि जो प्रणव से अभिन्न उद्गीत का चिंतन करता है उद्गाता, कभी प्रमादवशात उद्गान करते समय कुछ स्वरादि विषयक गलती हो जाए उससे, तो दुष्ट उद्गान माना जाएगा, दोषयुक्त उद्गान माना जाएगा। उस दोषयुक्त उद्गान से फिर कर्म का फल नहीं हो पाएगा ना, या तो उसे निर्दोष कर लें। तो कहते हैं वो कभी प्रमादवशात जो दोषयुक्त उद्गान हुआ उसे निर्दोष बना देता है उद्गाता संसन कर्म से। संसन कर्म है ऋग्वेद विहित कर्म, उद्गान कर्म है सामवेद विहित कर्म। तो जब होता संसन करता है और संसन के समय प्रणव का उच्चारण करता है, उस समय उद्गाता सावधान रह करके होता के द्वारा उच्चार्यमान प्रणव में उद्गीत अभिन्नत्व का जो अनुसंधान करता है, अन्वेषण करता है, चिंतन करता है कि जो इस समय होता के द्वारा उच्चार्यमान प्रणव है यह उद्गीत ही है, और उससे जो संसन हो रहा है उस संसन को ठीक से सावधान चित्त हो करके सुनता है, तो उसमें जो दोष हुआ था उद्गान में, ये प्रणव अभिन्न उद्गीत के चिंतन के उस समय संसन करते समय चिंतन करने से वो दोष दूर हो जाता है, ऐसा श्रुति बताती है। तो यहाँ पर अलग अलग दो वेदों के द्वारा विहित दो कर्म हैं, कर्मांग उद्गान और संसन, और इन अलग अलग वेदों के द्वारा विहित कर्मों का भी आपस में संबंध हो गया। और संबंध होने ऐसा हुआ कि सामवेद विहित उद्गान का दोष ऋग्वेद विहित संसन से दूर हुआ। ये आपस में जो अलग अलग वेद विहित पदार्थों का संसर्ग हो रहा है वह यह ज्ञापन कर रहा है कि अन्यत्र भी अलग अलग वेद विहित पदार्थों का आपस में संबंध होता है। ये एक समाहार रूप, ये समाहार शब्द का अर्थ है निर्दोष करना, उपसंहार करना। तो अनुसमाहरति इसी का समाहारात से ग्रहण करना है। अनुसमाहरति का अर्थ है निर्दोषम करोति। उद्गाता जैसे संसन कर्म से अपने
उद्गान कर्म में हुए दोष को दूर करता है। ऐसे ये दूर करना ज्ञापक बन जाता है कि अलग अलग वेदों के द्वारा विहित कर्मांग उपासनाओं का भी संहार होगा, उपसंहार होगा। ये संहारात से बताया जा रहा है। भाष्यकार भगवान इस सूत्र का इसी प्रकार का अर्थ बता रहे हैं। तो भाष्य को देखिए कि होत्री सदनाध्यवापि दुरुद्गीतम अनुसमाहरति इति च प्रणव उद्गीत एकत्व विज्ञान महात्म्यात् उद्गाता स्वकर्मणि उत्पन्नम क्षतम होत्रात् कर्मणः प्रतिसमादधति इति ब्रुवन् वेदांतर उदितस्य प्रत्ययस्य वेदांतर उदित पदार्थ संबंध सामान्यात् सर्व वेदोदित प्रत्योपसंहारं सूचयति लिंग दर्शनम इति लिंग दर्शनम। ये हमारा सूत्र से एक लिंग बताया गया है, ज्ञापक बताया गया है। तो होत्री सदनाध्यवापि दुरुद्गीतम अनुसमाहरति, ये हैं प्रणव और उद्गीत के एकत्व ध्यान का फल बताने वाला वाक्य। इस फलबोधक वाक्य में होत्री सदनात शब्द से लेना है संसन कर्म को। ऐसे सदन शब्द का अर्थ होता है स्थान, और होत्री सदन शब्द का अर्थ निकलेगा होतुहु सदनम, होत्री सदनम। ऐसी उत्पत्ति करते हैं, षष्ठी तत्पुरुष समास का विग्रह करते हैं, तो अर्थ निकलता है होता का स्थान। यज्ञ में अलग अलग ऋत्विकों का अलग अलग स्थान हुआ करता है। उद्गाता जो सामवेद के होते हैं, उन उद्गात्री पुरुषों का अलग स्थान, होता ऋग्वेद के होते हैं उनका अलग स्थान, अध्वर्यु यजुर्वेद के होते हैं उनका अलग स्थान, तीनों वेदों के ज्ञाता ब्रह्मा होते हैं उनका अलग स्थान। तो ऋग्वेदीय होता नामक ऋत्विक जिस स्थान पर बैठते हैं यज्ञ में, उस स्थान को कहा जाता है होत्री सदन। और यहाँ पर होत्री सदन शब्द से लक्षणा से लेना है उस स्थान पर बैठ करके होताओं के द्वारा जो कर्म किया जाता है वह कर्म, वो है संसन। होत्री सदन में बैठ करके होता के द्वारा किया जाने वाला कर्म वो है संसन नामक कर्म। और उस जैसे उद्गाता उद्गान करता है, ऐसा होता संसन करता है। और उद्गाता उद्गान करने से पहले ओम ऐसा उच्चारण करता है, उसे उद्गीत कहा जाता है ओम को। ऐसे संसन के प्रारंभ में होता जो ओम कहता है उसे कहा जा रहा है प्रणव। और वो जो उद्गीत और प्रणव, इन दोनों का एकत्व चिंतन उपासक करता है उद्गाता। जो उपासक उद्गाता होता है वह ऐसी भावना करता है कि उद्गान के समय मेरे द्वारा उच्चार्यमान ओंकार उद्गीत नामक, और संसन के समय होता के द्वारा उच्चार्यमान ओम जो प्रणव है, ये दोनों एक है। ऐसा चिंतन करता है तो उस चिंतन का फल है, यहाँ होत्री सदन शब्द से तो लिया गया संसन कर्म लक्षणा से, और होत्री सदनात का अर्थ होगा संसनात। क्या हो जाता है? तो दुरुद्गीतम अनुसमाहरति एव,
इसमें दैव है ना, दैवापि, होत्री सदनात् दैवापि, तो इसमें से होत्री सदनात् अलग निकलेगा एक, और फिर ह एव अपि, ऐसे 3 निपात निकलेंगे। एवकार को अनुसमाहरति के साथ जोड़ देना, अपि को दुरुद्गीतम के साथ जोड़ देना, तो दुरुद्गीतम अपि अनुसमाहरति एव, ऐसा। और ह ये निपात है किल अर्थ में, किल का अर्थ होता है यानी वाक्य अलंकारार्थ, उसे समझ लो या निश्चयात्मक समझ लो। तो कुल मिलकर के और अनुसमाहरति के कर्ता के रूप में अध्यार करना उद्गाता का, तो वाक्य का अन्वय होगा इस प्रकार की उद्गाता दुरुद्गीतम अपि होत्री सदनात् अनुसमाहरति एव। और इसका हिंदी में अर्थ होता है कि उद्गाता पुरुष संसन कर्म से अपने द्वारा प्रमादवशात सदोष उद्गान किया गया होने पर भी, सदोष उद्गान होने पर भी उसे अनुसमाहरति एव का अर्थ है निर्दोषम करोत्येव, निर्दोष करता ही है। का मतलब उस उद्गानगत जो दोष था वह दोष निवृत्त होता ही है, अनुसमाहरति एव का अर्थ निकलता है। ये लेकिन कैसे? एकत्व अनुसंधान करने से। ये उद्गीत और प्रणव के एकत्व अनुसंधान का फल बताया गया कि उद्गान कर्मगत प्रमादादि वशात ये दोष की निवृत्ति, ये फलबोधक वाक्य है। इति च प्रणव उद्गीत एकत्व विज्ञान महात्म्यात्, उद्गीत और प्रणव के एकत्व विज्ञान यानी उपासना का जो महात्म्य है, महत्ता है, फल है क्या कि उद्गाता स्वकर्मणि उत्पन्नम क्षतम, तो उद्गाता पुरुष स्व, उसका स्व शब्द से फिर उसी उद्गाता को लेना, तो स्वकर्मणि का अर्थ है उद्गात्री कर्मणि, तो उद्गाता का कर्म क्या है? उद्गान, इसलिए स्वकर्मणि का अर्थ निकलेगा स्वयं के द्वारा किया गया जो उद्गान कर्म, और उसमें उत्पन्नम क्षतम, क्षतम का अर्थ है दोष, प्रमादादि वशात जो दोष उत्पन्न हुआ वह दोष प्रतिसमादधति के साथ अन्वय करना उसका, और प्रतिसमादधति का अर्थ है हटाता है, निवृत्त करता है, उसका समाधान होता है, शांत हो जाता है, वो दोष रहता नहीं है। किससे? तो कहा हौत्रात् कर्मण, होत्री सदन शब्द से लक्षित जो हौत्र कर्म है, होता के द्वारा किया जाने वाला कर्म, वो है संसन। इसलिए स्वकर्मणि से लिया गया उद्गान कर्म, और उस उद्गान कर्म में उत्पन्न जो दोष है वह संसन कर्म से दूर हो जाता है, शांत हो जाता है। प्रतिसमादधति का करता है उद्गाता। एक उद्गाता ने अपने कर्म में हुए दोष को होता के द्वारा किए जाने वाले कर्म से कैसे शांत कर लिया, निर्दोष कर लिया अपने कर्म को, तो कहा कि प्रणव उद्गीत एकत्व विज्ञान महात्म्यात्, क्योंकि वह उद्गीत का प्रणव के साथ एकत्व चिंतन करने वाला उपासक है। ये उपासक उद्गाता ही ऐसा कर पाता है।
अनुपास उद्गाता नहीं कर पाएगा। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। फिर इति ब्रुवन का अवतरण है। पहले इसका अर्थ करते इतने भाष्य का टीकाकार। ऋग्वेदीनाम यह प्रणव स साम वेदीनाम उद्गीत इति छांदोग्ये प्रणव उद्गीतयो ऐक्य ध्यान विधिरस्ति। ऋग्वेदीनाम यह प्रणव स साम वेदीनाम उद्गीत, ये हैं प्रणव और उद्गीत के अभेद ध्यान का विधान करने वाला वाक्य। तस्य फलार्थवादो होत्री सदनात् इत्यादि, उसके फल को बताने वाला यह वाक्य है। तस्य यानी ये जो एकत्व विज्ञान है, उस एकत्व विज्ञान के फलार्थवाद का मतलब फल को बताने वाला वाक्य, वो कौन सा है? होत्री सदनादि इत्यादि। होत्री सदनात् इत्यादि वाक्य हैं जो भाष्य में मूल में शुरू में ही छपा है। और उसका अर्थ कर रहे हैं टीकाकार होत्री सदन शब्द का पहले कि होतु संसन स्थल वाचिना होत्री सदन शब्देन संसनम लक्ष्यते। होत्री सदन शब्द का वाच्यार्थ है होता का संसन स्थान, और लक्षार्थ हो जाएगा संसन कर्म। उस स्थान पर होता जिस कर्म करने के लिए जो कर्म करने के लिए बैठता है वो कर्म, ये संसन करने के लिए बैठता है, इसलिए संसन ये हो जाएगा होत्री सदन शब्द का लक्षार्थ। और उद्गाता स्वरादि प्रमादात दुष्टम अपि उद्गीतम सम्यक कृतात् होत्री संसनात् अनुसमाहरति एव, यानी निर्दोषम करोत्येव किल। ह का अर्थ कर दिया किल। ह कहाँ है? होत्री सदनात् धैवापी में जो ध है ना, वो ह था, ह को ध हुआ है। और संस्यमान प्रणवेन स्वीय उद्गीतस्य ऐक्य ध्यान बलात् इत्यर्थ। ये प्रणव उद्गीत एकत्व विज्ञान महात्म्यात् का अर्थ कर दिया कि जो होता के द्वारा संस्यमान प्रणव है, उसके साथ उद्गीत नामक ओंकार का एकत्व ध्यान के सामर्थ्य से ये दोष दूर हो जाता है। अब इति ब्रुवन वेदांतर इत्यादि वाक्य का अवतरण है टीका में। ततः किम तत्र आह, कहा मान लिया प्रणव के साथ उद्गीत के एकत्व चिंतन से उद्गानगत दोष संसन से उपासक दूर कर लेता है, लेकिन इतने मात्र से प्रकृति में क्या उपकार सिद्ध होगा? प्रकृत अर्थ है पूर्व पक्षी का कि कर्मांग अवबद्ध उपासनाओं का समुच्चय अनुष्ठान, यह पूर्व पक्षी की प्रतिज्ञा है ना। इस प्रतिज्ञा की सिद्धि में इस चर्चा का क्या उपयोग है? ये ततः किम इस प्रश्न का अर्थ है। तो आपकी प्रतिज्ञा में यह चर्चा कहाँ पर उपयोग में आ रही है, इसका क्या उपकार सिद्ध हो रहा है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहते हैं तत्र आह इति ब्रुवन, उपकार बताया जा रहा है। इस प्रतिज्ञा का ज्ञापक लिंग इससे निकल आ रहा है, ये आगे बताया जा रहा है कि इति ब्रुवन वेदांतर उदितस्य प्रत्ययस्य, वेदांतर
उदित पदार्थ संबंध सामान्यात सर्व वेदोदित प्रत्युपसंहारम सूचयति इति लिंग दर्शनम। तो ये कहते हैं तो हौत्रात् कर्मण प्रतिसंदधा समादधति इति ब्रुवन, ऐसा बताते हुए वेद, इति ब्रुवन ये विशेषण हो जाएगा वेद का। इति ब्रुवन वेदः, वो वेद क्या करता है, यानी वेद का अध्ययन करना पड़ेगा ऊपर से। यहाँ कहीं वाक्य में वेद ऐसा प्रथमांत पद नहीं है, लेकिन ब्रुवन ये पुल्लिंग शब्द है और उसका अर्थ है बोलता हुआ, यानी बताता हुआ। और कौन बता रहा है, वेद बता रहा है। इसलिए ब्रुवन इस विशेषण के सामर्थ्य से विशेष्य की जिज्ञासा होगी, तो विशेष्य विषयक जिज्ञासा को शांत करने के लिए वेद इस प्रथमांत पद का अध्ययन करना। तो इति ब्रुवन वेद, वो क्या करता है, तो कहते वेदांतर उदितस्य प्रत्ययस्य, वेदांतर विहित जो प्रत्यय है, वेदांतर यानी भिन्न वेद, भिन्न वेदस्थ आश्रय कर्म कर्मांग और भिन्न वेदस्थ जो प्रत्यय। तो वेदांतर उदितस्य, उदितस्य का अर्थ होता है उक्तस्य कथितस्य, प्रत्ययस्य यानी उपासनस्य, प्रत्यय शब्द उपासना का परामर्शक है। वेदांतर उदित पदार्थ संबंध सामान्यात, तो वेदांतर उदित पदार्थ, तो यहाँ पर वेदांतर विहित उपासना कौन सी हो गई, सामवेद विहित प्रणव और उद्गीत के एकत्व की उपासना, ये वेदांतर विहित प्रत्यय है। और वेदांतर उदित पदार्थ है प्रणव, और उस प्रणव के साथ संबंध यहाँ पर उस वेदांतर विहित उपासना का है। प्रणव ऋग्वेद विहित है और सामवेद विहित उपासना का प्रणव के साथ संबंध है। ये हो गया वेदांतर विहित प्रणव रूप पदार्थ के साथ वेदांतर यानी सामवेद विहित उपासना का संबंध। जैसे है ये संबंध, ऐसे ही प्रकृत जो कर्मांग अवबद्ध उपासनाएं हैं, उन कर्मांग अवबद्ध उपासनाओं में भी ये अन्य उपनिषद विहित कर्म है, कर्मांग अवबद्ध उपासनाएं हैं, और कर्म कहीं अन्यत्र कर्मकांड के द्वारा विहित कर्मांग है। तो अन्य प्रकरण में विहित कर्मांग के साथ कर्मांग रूप पदार्थों का अन्य शाखा में विहित जो उपासनाएं हैं उनके साथ संबंध, ये संबंध सामान्य है का मतलब समानता है। सामान्य शब्द का अर्थ निकाल समानता, सादृश्य। ये सादृश्य लिंग बन जाता है कि ये समाहार होगा, उपसंहार होगा सभी अंगावबद्ध उपासनाओं का कर्मांगों के तरह ही समुच्चय में। इस अभिप्राय से ये कहा कि वेदांतर उदित पदार्थ संबंध सामान्यात सर्व वेदोदित प्रत्यय उपसंहारम, सर्व वेद उदित प्रत्यय से लेना ये सभी वेदों के द्वारा विहित जो कर्मांग अवबद्ध उपासनाएं,
उन उपासनाओं का उपसंहार यानी सहभाव रूप से, समुच्चय अनुष्ठान रूप से कर्मांगों के तरह उपसंहार ये सूचित करती है, सूचित करता है। सूचयति कह वेद इति ब्रुवन वेद इति सूचयति, ये सूचित करता है। और ये लिंग है, ज्ञापक है। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। साम वेदस्थ उद्गीत ध्यानस्य ऋग्वेद उक्त प्रणव संबंधो यो दृष्ट स एव अंगानाम सर्व वेदांत विहित उपास्ति समुच्चये लिंगम। ये कह रहे हैं कि साम वेद में बताए गए उद्गीत ध्यान का, तो साम वेद में बताया गया उद्गीत ध्यान है प्रणव के साथ उद्गीत के एकत्व का ध्यान। और उस ध्यान का जो ऋग्वेद उक्त प्रणव के साथ संबंध हुआ उपासना का, जो देखा जा रहा है, यही क्या है? लिंग है। स एव लिंगम यानी ज्ञापकम, ये ज्ञापक लिंग है। किस अर्थ का ज्ञापक लिंग है? तो अंगानाम सर्व वेदांत विहित उपास्ति समुच्चय, तो अंगावबद्ध उपासनाओं के समुच्चय का ज्ञापक वो लिंग है। वो बताता है कि कर्मांग रूपी प्रतीक आश्रित जितने भी उपासनाएं हैं उनका समुच्चय अनुष्ठान होगा। इसमें वह ज्ञापक लिंग है। ये कहा प्रणव रूप पदार्थस्य उपास्तीनांच वेदांतर उक्तत्व सादृश्यात् वेदांतर उक्त अंग संबंधस्यापि समानत्वात् इत्यर्थ। तो ये समानता बता रहे लिंग के लिए। कहते प्रणव रूप जो पदार्थ भाष्य में है ना कि वेदांतर उदित पदार्थ, जो भाष्य में एक वाक्य है कि वेदांतर उदित पदार्थ संबंध सामान्यात, इसका अर्थ कर रहा है टीकाकार। उसमें वेदांतर उदित पदार्थ शब्द से लिया जा रहा है ऋग्वेद विहित प्रणव रूप पदार्थ। तो प्रणव रूप जो पदार्थ है वो है वेदांतर उदित पदार्थ, और उसका और उपास्ति नाम यानी ये जो अंगावबद्ध उपासनाएं हैं, इन दोनों में क्या है? तो कहते वेदांतर उक्तत्व सादृश्यात्। तो प्रणव भी उद्गीत जिस वेद में कथित है उससे भिन्न वेद में कथित है, ऋग्वेद में। और ये अंगावबद्ध उपासनाएं भी अन्य अन्य वेदांतों में उदित हैं। इस प्रकार इन दोनों में वेदांतर उक्तत्व रूप समानता होने से प्रणव में तथा उपासनाओं में ये समानता होने के कारण कहते हैं वेदांतर उक्त अंग संबंधस्यापि समानत्वात्। तो वेदांतर उक्त जो अंग है इसके साथ संबंध वेदांतर उक्त उपासनाओं का हो रहा है, ये संबंध भी एक जैसा हो गया। ऐसे प्रणव का भी सामवेद विहित उपासना के साथ संबंध हो रहा है, और यहाँ पर भी अलग अलग उपनिषदों के द्वारा विहित अंगावबद्ध उपासनाओं के साथ संबंध हो रहा है अलग अलग वेदों के द्वारा विहित अंगों का। ये समानता होने से वो सामवेद विहित उद्गीत और ओंकार की एकत्व उपासना का वेदांतर विहित प्रणव के साथ जो संबंध प्रतीत हो रहा है वही एक ज्ञापक लिंग यहाँ पर बताया गया। वो ज्ञापक लिंग बन रहा है।
अब इस तीसरे सूत्र की चर्चा हो गई। चौथा सूत्र है इस अधिकरण का और पूर्व पक्ष को बताने वाला अंतिम सूत्र। इसका उच्चारण कर लें, इसका अवतरण देख ले पहले टीका में कि ओंकारस्य ध्येयस्य साधारण्यात् अपि तदाश्रित ध्यानानाम समुचित्य अनुष्ठानम गम्यते इति लिंगांतरम आह गुणेति। तो ओंकारस्य ध्येयस्य, ध्येय जो ओंकार है, उपास्य ओंकार, वह जितने भी उद्गीत उपासनाएं बताई हैं छांदोग्य के प्रथम अध्याय में, उनमें दृष्टि तो अलग अलग बताई जा रहे हैं, उपासनाओं का भेद हो रहा है, लेकिन प्रतीक जो उद्गीत है ओंकार वो वही है उद्गीत उपासनाओं में। तो ओंकार रूप उपास्य साधारण्यात यानी सामान्यात एकत्वात्, वो एक जैसा है, समान है, उपास्य एक है। और उपासनाएं अलग अलग हैं, तो उन अलग अलग उपासनाओं का समुच्चय मानना ही उचित है, क्योंकि उनका आश्रय रूप प्रतीक एक है। ये एक ज्ञापक हेतु बताया जा रहा है। लिंग पूर्व में एक लिंग बताया, एक लिंगांतर बताया जा रहा है। इस अभिप्राय से कहते हैं कि ओंकारस्य ध्येयस्य साधारण्यात् अपि तदाश्रितानाम तदाश्रित ध्यानानाम समुचित्य अनुष्ठानम गम्यते। तो तदाश्रित जो ध्यान यानी अंगावबद्ध उपासनाएं हैं, तदाश्रित में तत्शब्द से ओंकार को लेना। तदाश्रित का अर्थ निकलेगा कर्मांग ओंकार आश्रित जो उद्गीत उपासनाएं हैं, वे उनका समुचित्य अनुष्ठानम, उनका समुचित अनुष्ठान ही प्रतीत होता है। इति लिंगांतरम आह, पूर्व सूत्र से बताए हुए लिंग से एक भिन्न लिंग बताया जा रहा है चौथे सूत्र से। गुण साधारण्य श्रुतेश्च, गुण साधारण्य श्रुतेश्च, गुण साधारण्य श्रुते है और च, ऐसे दो पद हैं। तो इसमें गुण शब्द से, गुण साधारण्य में गुण शब्द से लेना विद्या का विषय रूप जो गुण है यानी अंग है। गुण शब्द का अर्थ होता है अंग। गुणी कहा जाता है अंगी को और गुण कहा जाता है अंग को। गुण, अंग, शेष ये पर्यायवाचक है। साधन और शेषी, अंगी, गुणी ये पर्यायवाचक है। इसलिए गुण साधारण्य श्रुते में गुण शब्द से लेना अंग, तो उपासना का अंग उपास्य को भी माना जाता है। जैसे देवता कर्म का अंग होती है संप्रदान कारक, ऐसे उपासना में उपास्य को भी माना जाता है अंग, कर्म कारक रूप अंग है वो। उपास्य ही ना हो तो उपासना किसकी करेंगे? इसलिए उपास्य भी अंग है, गुण है, यानी साधन है उपासना का। तो गुण साधारण्य में गुण शब्द से लिया गया उपास्य ओंकार, जो उपासना का विषय बन करके गुण है और वो आश्रय भी है, प्रतीक है। तो गुण शब्द से
वो उपास्य जो उद्गीत नामक ओंकार जो उपासना का आश्रय भी है और विषय भी है, गुण, इसलिए गुण है, और वह अनेक नहीं है, एक है, इसलिए गुणस्य साधारण्यम इति गुण साधारण्यम का अर्थ है गुण का जो एकत्व है, उपास्य का एकत्व है, अभेद है, सामान्य है, अविशेष, अभेद, साधारण्य, सामान्य, ये पर्यायवाचक शब्द है। तो गुण साधारण्य का अर्थ हुआ गुणस्य यानी ध्येयस्य ओंकारस्य साधारण्यम यानी अविशेष, सामान्यम, अभेद, एकत्वम, गुण साधारण्य शब्द का अर्थ निकलेगा। और वो जो गुण साधारण्य को बताने वाली श्रुति, वो है गुण साधारण्य श्रुति। ओम इत्येतद अक्षरम उद्गीतम उपासित, प्रारंभ का ही वाक्य है छांदोग्य का, यहां से लेकर के प्रथम अध्याय में कई एक उपासनाएं इसी उद्गीत की ही है, अनेक उपासनाएं हैं। तो वो हो गई उपास्य ओंकार जो प्रतीक है वो एक है, और उसमें जो दृष्टियां की जा रही है, प्रत्यय किए जा रहे हैं, वे अनेक है। वो दृष्टियों का नाम है उपासना। कहीं रसतमत्वादि गुणों से विशिष्ट परमात्मा की दृष्टि की जा रही है, तो कहीं ज्येष्ठत्व श्रेष्ठत्व आदि गुणों से युक्त प्राण की दृष्टि की जा रही है, तो कहीं लोक दृष्टि की जा रही है, तो कहीं कुछ दृष्टि, कहीं कुछ दृष्टि, ऐसे अनेकों प्रकार की दृष्टियां बताई है। वे अलग अलग उपासनाएं हैं, लेकिन वो सारी दृष्टियां करने के लिए किसमें बताई जा रही है? एक उद्गीत नामक ओंकार में। वो कर्मांग ओंकार एक है और तदाश्रित उपासनाएं अनेक हैं। तो वो यदि एक है तो आश्रय एक होने से भी आश्रित उपासनाओं का समुच्चय उचित प्रतीत होता है, ये यहां पर कह रहे हैं। तो गुण साधारण्य श्रुतेश्च यथाश्रय भाव उचित, ऐसा लगाना। प्रथम सूत्र से यथाश्रय भाव को ले आना। यथाश्रय भाव ये प्रथम सूत्र में पद है ना, वो आएगा यहाँ। तो अंगावबद्ध उपासना नाम यथाश्रय भाव गुण साधारण्य श्रुतेश्च, और च शब्द है पूर्व सूत्रों से बताए गए हेतुओं का समुच्चायक। उपसंहार सूत्र है ना पूर्व पक्ष का, हाँ, यानी पूर्व सूत्रों में बताए हुए जो हेतु हैं वो हेतु, और इस सूत्र में एक अपूर्व हेतु बताया गया गुण साधारण्य श्रुते, लिंगांतर। इस सूत्र का अर्थ कर रहे भाष्यकार भगवान, विद्यागुणंच विद्याश्रयम संतम ओंकारम वेदत्रय साधारणम श्रावयति। तो विद्या का गुण यानी अंग, जो विद्या का आश्रयभूत प्रतीक बन करके आश्रयभूत ओंकार है, उसे तीनों वेद साधारण बताया जा रहा है। कहती है श्रुति कह रही है कि उपास्य जो ओंकार है उसका महत्व बताने के लिए, उपास्य ओंकार का महत्व बताने के लिए कि यह उपास्य ओंकार इतना महान है कि किसी भी वेद का विहित कर्म करते समय ओंकार से ही प्रारंभ होता है। बिना ओंकार के कोई वेद विहित कर्म आरंभ नहीं होता।
इसलिए गीता भी कहती है तस्माद ओम इति उदाहृत्य यज्ञदान तपक्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिना। इसी श्रुति मूलक है। तो छांदोग्य की वो श्रुति है कि तेन इयम त्रयी विद्या वर्तते ओम इति आश्रावयति ओम इति संसति ओम इति उद्गायति इति च। ये उपास्य ओंकार का महात्म्य प्रकट करने के लिए बताई गई श्रुति है। और इससे उपास्य ओंकार का महात्म्य इस प्रकार ज्ञापित हो रहा है कि तेन यानी ओंकारेण इयम त्रयी प्रवर्तते, ये इयम त्रयी विद्या प्रवर्तते। तो इयम त्रयी विद्या शब्द से तो लिया जाता है वेद त्रयी को, और वाच्यार्थ तो इयम त्रयी विद्या शब्द का निकलेगा तीनों वेद, और लक्षार्थ है वेद विहित कर्म। तो इयम त्रयी विद्या प्रवर्तते का अर्थ निकलेगा तीनों वेदों के द्वारा विहित जो कर्म है वह तेन प्रवर्तते, यानी प्रवर्तते का अर्थ है आरंभ किया जाता, आरंभ होता है। तेन का अर्थ है ओंकारेण। तो तीनों वेदों के द्वारा विहित कर्म का आरंभ ओंकार से ही होता है। ये ओंकार का महात्म्य है। ओंकार के बिना कोई कर्म शुरू ही नहीं होता। इसके लिए फिर तेन इयम विद्या त्रयी विद्या प्रवर्ते का ही स्पष्टीकरण है कि ओम इति आश्रावयति। आश्रवण ये यजुर्वेद विहित कर्म है, अध्वर्यु का कर्म है। तो अध्वर्यु भी आश्रवण करने के लिए ओम ये बोलता है, तब आश्रवण नामक जो अध्वर्यु कर्तृक कर्म है उसका आरंभ होता है। अध्वर्यु है यजुर्वेद का। और ओम इति संसति तो होता है ऋग्वेद का, और ऋग्वेद विहित कर्म है संसन। तो होता ऋग्वेद विहित संसन रूप कर्म का जो स्वयं के द्वारा निर्वर्तित होता है, होता के द्वारा जब प्रारंभ करता है तो ओम बोल करके ही। तो इस प्रकार ऋग्वेद विहित संसन कर्म भी ओम से ही प्रारंभ हो रहा है। और ओम इति उद्गायति, उद्गाता सामवेद का है, और सामवेद विहित कर्म है उद्गान कर्म, वह भी ओम से ही प्रारंभ हो रहा है। इस प्रकार ये वेद त्रयी विहित कर्म हुआ आसंसम, ये आश्रव, संसन और उद्गान, और इन तीनों का प्रारंभ ओंकार से हो रहा है। इसलिए ओंकार प्रशस्त है, महान है। और वो जो ओंकार है वो उपास्य है महान होने से। तीनों वेदों में व्याप्त है वो, इसलिए महान है, उसकी उपासना करनी है। ततश्च आश्रय साधारण्यात् आश्रित साधारण्यम इति लिंग दर्शनम एव। तो आश्रय तीनों वेदों में व्याप्त है, साधारण है, तो निश्चित ही तदाश्रित अंगावबद्ध उपासनाओं का भी वो साधारण्य है, इसलिए उनका उपसंहार होगा। इति लिंग दर्शनम एव, ये भी एक लिंगांतर है। जैसे वहां पर
प्रणव के साथ उद्गीत उपासना का संबंध ये ज्ञापक बन गया, लिंग बन गया, ऐसा ये भी एक लिंगांतर है। अथवा इत्यादि का अवतरण लिखने से पहले टीकाकार तेन इयम त्रयी विद्या वर्तते इस वाक्यस्थ तेन शब्द, इस वाक्य का अर्थ करते हैं कि तेन ओंकारेण वेद त्रयोक्तम कर्म प्रवर्तते इत्यर्थ। ओंकार से ही तीनों वेदों के द्वारा विहित जो कर्म है वह प्रवर्तित हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है। तो आश्रयभूत ओंकार की तीनों वेदों में व्याप्ति होने से तीनों वेदों के द्वारा विहित ओंकार आश्रित जो उपासनाएं हैं उनका समुच्चय ही उचित है, ये अर्थ निकला। ये अन्वय मुख से अर्थ बताया, इसी को अब व्यतिरेक मुख से बता रहे हैं अथवा इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में, अन्वय मुखेन उक्तम एव अर्थम व्यतिरेक तोपि व्याचष्टे अथवा इति। अन्वय मुख से बताए गए अर्थ को भगवान भाष्यकार व्यतिरेक मुख से भी बताते हैं। इसको पूरा कर लेते हैं तो ये पूर्व पक्ष पूरा हो जाएगा ना। अथवा गुण साधारण्य श्रुतेश्च इति, तो गुण साधारण्य श्रुतेश्च इस सूत्र का व्यतिरेक मुख से इस प्रकार का अर्थ निकलेगा। यदि इमे कर्म गुणा, गुण साधारण्य श्रुते में गुण शब्द से लेना है कर्म के अंग, इमे कर्म गुणा यानी कर्मांगानी, ये जो कर्म के अंग हैं कौन, उद्गीतादि, ये कर्मांग है। सर्वे सर्व प्रयोग साधारणा नशु, तो इन कर्मांग उद्गीतादियों का यदि सब कर्मों के साथ अन्वय नहीं है तब तो माना जाएगा तदाश्रित उपासनाओं का भी सहभाव नहीं है। लेकिन कर्मांगों का सब कर्म के साथ सहभाव है, इसलिए तदाश्रित उपासनाओं का भी सहभाव ही होगा। ये व्यतिरेक मुख से इस प्रकार कहना हुआ। तो इसलिए कहते हैं कि यदि इमे कर्म गुणा उद्गीतादय सर्वे सर्व प्रयोग साधारणा न शूर न शात ततः तदाश्रयानाम प्रत्ययानाम सहभाव, यानी सिद्धांति जैसे कहते हैं ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। लेकिन क्या है तो कहते ते तु उद्गीतादय सर्वांग ग्राहीणा प्रयोग वचनेन सर्वे सर्व प्रयोग साधारणा श्राव्यन्ते। तो ते तु यानी उद्गीतादि जो कर्मांग है गुण, वे तो सर्वांग ग्राही जो प्रयोग वचन यानी प्रयोग विधि है, सर्वांग का प्रधान कर्म के साथ अनुष्ठान बताने वाला प्रधान विधि प्रयोग विधि, और सर्वे सर्व प्रयोग साधारणा श्राव्यन्ते, उस प्रयोग विधि के द्वारा बताया जा रहा है कि सभी कर्म गुण सभी कर्मों के साथ अन्वित होते हैं। इसलिए जब प्रधान कर्म के साथ सभी कर्मांगों का अन्वय है, सहभाव है, तो तदाश्रित उपासनाओं का भी होगा। इस अभिप्राय से कहा जा रहा है कि ततश्च आश्रय सहभावात प्रत्यय सहभाव इति। तो आश्रय है कर्मांग उद्गीत और उसका सहभाव हुआ तो प्रत्यय सहभाव अपि, यानी उद्गीतादि अंगाश्रित उपासनाओं का भी समुच्चय अनुष्ठान होगा। इस प्रकार का ये पूर्व पक्ष है। सिद्धांत की चर्चा हम लोग कल करेंगे।